ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत दिवस 7 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित, भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा विवेचित चैतन्य चरितामृत, जिसके 3 भाग हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। उसमें आदि लीला के अध्याय संख्या 2 भाग 3 में आज श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हम स्मरण करना चाहें तो आदि लीला अध्याय 2, जिसका नाम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसमें 121 छंद हैं। हमने प्रथम 66 छंदों को 67 छंदों को श्रवण करने का प्रयास किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि प्रथम 9 श्लोकों में जहां उन्होंने भूमिका स्थापित की है सामान्य जनमानस को सूचित करते हुए कि जिनके बारे में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त और अन्य कोई भी नहीं है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 10 से लेकर 27 तक हमने श्रवण किया है ब्राह्मण, परमात्मन और भगवान के बारे में। तत्पश्चात छंद संख्या 28 से लेकर 66 तक हम सभी ने ब्रह्मा जी के द्वारा कृष्ण की सर्वोच्चता की जो प्रस्तुति है उसमें ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए कारण 1, 2 और 3 को श्रवण किया था। और तत्पश्चात स्वयं ब्रह्मा जी के मुखारविंद से विष्णु और नारायण का उद्गम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, इसकी पुष्टि होती है। अर्थात दूसरे शब्दों में भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी साम्यता स्थापित करते हैं कि जिन भगवान की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं उनमें और चैतन्य महाप्रभु में क्या समानता है। अर्थात शास्त्रों के अनेकों स्थान के साक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कहा गया है कि स्वर्ण के रंग में मनुष्यों के बीच भक्तों के स्वरूप को धारण करके मैं कलयुग का जो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है उसको स्थापित करूंगा। तो भगवान के इन वचनों की अलग अलग स्थानों पर वैदिक वांग्मय की पुष्टि को कविराज यहाँ पर स्थापित करते हैं। आज के सत्र में हम सभी आरंभ करेंगे छंद संख्या 67 से। श्रीमद् भागवतम का प्रसिद्धतम श्लोक है ये। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत है। एते चांस कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम मृणयन्ति युगे युगे। परमेश्वर के ये सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के अंश हैं या अंशों के अंश कला हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रत्येक युग में जब जब इंद्र के शत्रु संसार को विचलित करते हैं
तब तब वे अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से जगत की रक्षा करते हैं। तो हमने श्रीमद् भागवतम में भी इसको श्रवण किया है। यह श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 28 है, जहां इस धारणा का निषेध किया गया है कि श्री कृष्ण किसी और के अवतार हैं। कई बार सामान्यतया भावुकता या अल्प अज्ञानता में जीव हरि के अवतार कृष्ण है, विष्णु के अवतार कृष्ण है, इस प्रकार की शास्त्र विरोधी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वेदों के रचयिता मूल भगवान के शक्त्या वेश अवतार वेद व्यास जी द्वारा, जिनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास है, भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान एवं समस्त कारणों के सर्वोपरि कारण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो चाहे वो श्री राम हो, श्री नृसिंह हो, वाराह देव हो, ये सभी निसंदेह विष्णु तत्व है। पर हमने पूर्ववर्ती सत्र में जहां अंशावतार, गुणावतार, शक्त्यावेश अवतार के बारे में श्रवण किया था, वहां जाना था कि ये सभी अवतार या तो मूल भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं या उनके अंशों के अंश हैं। अंशों के अंश को कला अवतार का भी कहा जाता है। तो आज के सत्र में हम सभी छंद संख्या 67 से 90 जो श्रवण करने जा रहे हैं, वह कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं, जिसमें सूत गोस्वामी जी का मत क्या है उसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं और विरोधियों के द्वारा दिए गए तर्क का प्रत्युत्तर करते हैं। इस क्रम में श्रवण करना आरंभ करेंगे। तो कहते हैं छंद संख्या 68 में, सब अवतार करी सामान्य लक्षण, तार मध्य कृष्ण चंद्र करी लगन। कहते हैं भागवत सामान्य रीति से अवतारों के लक्षणों तथा कार्यों का वर्णन करता है और इन्हीं में श्री कृष्ण की गणना करता है। क्या कह रहे हैं? तबे सूत गोसाई मने पाइया बड़ भय, यार ये लक्षण तारा करी निश्चय। इससे सूत गोस्वामी अत्यधिक आशंकित हो उठे और उन्होंने प्रत्येक अवतार को उनके विशिष्ट लक्षणों से विभेदित किया। तो उनका कहना है कि यदि कोई भगवान के इन अवतारों को भगवान ही समझे, इसमें कोई चिंता आपत्तिजनक बात नहीं है, पर वह भगवान के अंश हैं, ये स्पष्टता रहनी चाहिए। सब भगवान है और सब में भगवान है। इस गुणात्मक पंक्ति में तत्व की भिन्नता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक हैं और अपनी इच्छा से, अपनी योजना से, अपने मंतव्य की, भक्तों की गतिविधियों में उनके द्वारा पुकारे जाने पर उपस्थित होने की अपनी स्वाभाविक स्थिति में वे भिन्न भिन्न रूप में प्रस्तुत होते हैं। कहते हैं यहाँ पर, अवतार सब पुरुषेर कला अंश, स्वयं भगवान श्री कृष्ण सर्व अवतंश। ईश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश हैं, किंतु आदि भगवान तो श्री कृष्ण ही हैं। वे समस्त अवतारों के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पर इतनी अधिक आवश्यकता क्यों है ये स्पष्ट करने की। हमें कोई भी विषय यदि पूर्णता के साथ स्वीकार करना है तो उसके उद्गम से स्वीकार करना होता है। शास्त्र के नाम पर, साहित्य के नाम पर, धर्म के नाम पर सामान्य जन भ्रमित न हो सके, इसलिए भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से कहा, अहम सर्वस्व प्रभु। अनेकों स्थान पर भगवान अपने आप को सूचित कर रहे हैं, अपने बारे में सूचित कर रहे हैं सामान्य जनमानस को। और इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्चता बताई जा रही है, क्योंकि जगत में हम सभी उपस्थित हैं प्रभुता के मद को भोगने के लिए। हम इस जगत में आए ही इसलिए हैं क्योंकि एक सामान्य शिशु की भांति हमने अपने माता को भोजन बनाते हुए, माता पिता को भोजन बनाते हुए, या माता पिता को जैसे
बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हुए ये सोचा कि हमें भी यही कार्य करना है, अपने माता पिता के कार्य के व्यवहार की नकल करने के लिए। जैसे हमें नकली खिलौने पकड़ा पकड़ा दिए जाते हैं, वैसे ही भगवान ने ये दुखालयम अशाश्वतम सृष्टि बनाई है। और उद्देश्य है यहाँ पर कि हम अपने लक्ष्य को समझ सकें कि हमारा मूल लक्ष्य भगवान की सेवा करना है। पर जगत में आकर जीव, क्योंकि माया देवी के प्रभाव में, बहिरंगा शक्ति में, अपने उस प्रभुत्व शिक्षा के कारण आया है, तो वो स्वयं को स्वामी के पद पर अभिषिक्त करना चाहता है, पर उससे उसके जीवन का परम लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। इसलिए भगवान स्थान स्थान पर जो 4 प्रकार के भक्त हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए इन पंक्तियों को स्वयं या अपने पार्षदों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा स्पष्ट कराते हैं। तो ये यहाँ पर प्रस्तुति इसलिए है ताकि हमें पता रहे कि हम जीवन में जिनको प्राप्त करना चाहते हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला है, वह है कौन। कहते हैं, पूर्व पक्ष कहे तो माँ भालत व्याख्यान, पर व्योम नारायण स्वयं भगवान। एक विपक्षी कह सकता है ये तो तुम्हारी व्याख्या है, किंतु वास्तव में परम भगवान तो नारायण है, जो दिव्य लोक में स्थित है। तो अपने ही विरोधियों के तर्कों को यहाँ प्रस्तुत करके फिर उसका उत्तर देंगे। अपने विरोधी नहीं, अर्थात भगवत तत्व के जो विरोधी है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को अपने विरोधियों की कोई चिंता नहीं है। षट गोस्वामियों को, भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को, वेद व्यास जी को अपने किसी विरोधी की चिंता नहीं है, पर उनका विरोध कई बार व्यक्ति का विरोध, विचार का विरोध बन जाता है। उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया ये ज्ञान लोगों के विरोध का कारण ना बने, इसके लिए वो प्रति उत्तर देते हैं। कहते हैं, तेया से कृष्ण रूपे करे न अवतार, यही अर्थ श्लोके देखी कि आर विचार। वे अर्थात नारायण भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। मेरी दृष्टि में यही इस श्लोक का अर्थ है। अब और आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तारे कहे के निकर कुतर का अनुमान, शास्त्र विरुद्धार्थ कबू ना है यह प्रमाण। कहते हैं, हम ऐसे भ्रांत व्याख्याकार को इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं कि तुम ऐसा कुतर्क क्यों प्रस्तुत करते हो जो व्याख्या शास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध होती है, वह कभी भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं की जाती। तथ्य रखना एक बात है, पर वो तथ्य सत्य परख होना चाहिए, ये अधिक महत्व की बात है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि मैं उनका, जो नारायण को मूल स्रोत मान के कृष्ण को उनके अवतार के रूप में समझते हैं, उनको साक्ष्य वेदों के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हुए उनको सही मार्ग पर लाने के लिए ये अनुरोध करूंगा। अनुवादम अनुक्त्वा तो न विधेयम उदीरयेत, न यलप्त आस्पादम किंचित कुत्रचित प्रतिष्ठति। कर्ता के पूर्व उसकी निर्दिष्ट बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि समुचित आधार के बिना वह खड़ा नहीं रह सकता। तो ये ग्रामर है, व्याकरण है, जिसके बारे में जैसे हमने शब्दों के प्रयोग के बारे में बात की थी कि कहाँ संज्ञा सर्वनाम आएगा, कहाँ क्रिया आएगी, कहाँ विशेषण आएगा, कहाँ विषय आएगा, और कहाँ उनको जोड़ने वाले कंजंक्शन प्रिपोजिशन जिसकी हम बात करते हैं, उनको अब प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ पर, कर्ता के पूर्व उसकी निर्दिष्ट विधेय, क्या उद्देश्य है, ये पहले नहीं रखा जाता। पहले उद्देश्य नहीं रखा जाता। जाऊंगा खाने, आज मैं, ऐसे हम नहीं कहते। जाऊंगी सोने, थोड़ी देर में मैं, नहीं कहते हम ऐसे। पहले मैं आता है, उसके बाद तो कर्ता पहले आता है, विधेय उद्देश्य बाद में आता है। यदि कर्ता पहले नहीं रखा जाए व्याकरण के अनुसार, तो कर्म का विधेय का कोई अर्थ नहीं निकलता। और इसलिए कैसे कर्ता के रूप में भगवान है और उद्देश्य के रूप में उनके अवतार हैं, ये यहाँ पर बतलाते हुए कहेंगे, अनुवाद ना कही या ना कही विधेय, आगे अनुवाद कही पश्चात विधेय। कह रहे हैं, यदि मैं उद्देश्य कर्ता का उल्लेख ना करूं तो मैं विधेय का उल्लेख नहीं करता हूं।
अतएव पहले मैं उद्देश्य का उल्लेख करूंगा और तब विधेय का उल्लेख करूंगा। तो उद्देश्य कर्ता का उल्लेख ना करूं तो विधेय का उल्लेख सही नहीं है, इसलिए बता रहे हैं विधेय कही ये तारे ये वस्तु अज्ञात, अनुवाद कही तारे ये ही है अज्ञात। किसी वाक्य का विधेय वह है जो पाठक को अज्ञात होता है, जबकि उद्देश्य वह है जो उसे ज्ञात रहता है। कर्ता वह है जो उसे ज्ञात रहता है। राम श्याम रीता सीता कहानियों में बच्चों के पहले वो पाठक को पता होते हैं कि ये विषय क्या है, उद्देश्य क्या है, कर्ता क्या है, उसके पश्चात वो क्या करने जा रहे हैं वह हमें आगे आगे पता चलता जाएगा। तो उसी 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 उदाहरण को यहाँ छंद संख्या 77 में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं याचे कही ए विप्र परम पंडित, विप्र अनुवाद इहार विधेय पांडित्य। उदाहरणार्थ हम कह सकते हैं यह विप्र महान पंडित है। इस वाक्य में विप्र उद्देश्य है, करता है, और उसका पांडित्य ये विधेय है। उसी प्रकार से प्रमाण के रूप में ये पंक्ति समझने के पश्चात कहते हैं विप्रत्व विख्यात तार पांडित्य अज्ञात, अतएव विप्र आगे पांडित्य पश्चात। मनुष्य का विप्र होना ज्ञात है किंतु उसका पांडित्य अज्ञात है, अतएव व्यक्ति की पहचान पहले की जाती है और उसके पांडित्य की यहाँ उदाहरण के लिए कहा गया है बाद में की गई है। कैसे? तैछे इह अवतार सब है ज्ञात, कार अवतार ए वस्तु अविज्ञात। इसी प्रकार ये सारे अवतार ज्ञात थे किंतु ये किन के अवतार थे यह ज्ञात नहीं था। भगवान के बारे में प्रस्तुति ये राम नरसिंहदेव वाराह कूर्म मत्स्य ये अवतार ज्ञात है, पर किनके अवतार हैं ये ज्ञात करने के लिए एते शब्दे अवतार आगे अनुवाद, पुरुषेर अंश पाछे विधेय संवाद। पहले एते ये शब्द से उद्देश्य अवतार की स्थापना होती है, तत्पश्चात पुरुष अवतारों के पूर्ण अंश विधेय के रूप में आए हैं। तो पुरुष अवतारों के पूर्ण अंश कौन है? तैछे कृष्ण अवतारे भीतरे हेल ज्ञात, ताहार विशेष ज्ञान से ही अविज्ञात। इसी प्रकार से जब पहले कृष्ण की गणना अवतारों में हो चुकी तो भी उनके विषय में विशिष्ट ज्ञान अज्ञात था। सामान्यतः यदि भक्त के रूप में साधक के रूप में हमारी स्थिति ये है कि हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च है, इस संबंध में कोई संशय नहीं है, और हम अपने भक्ति मार्ग पर गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्र के वचनों पर आश्रय लेते हुए भक्तों के संग में बढ़ रहे हैं, तो हमें इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर जो कुतर्क अलग अलग तरीके से दार्शनिकों के द्वारा, पाखंडियों के द्वारा, मायावादियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, उनका उत्तर देने के लिए ये सारी अलंकारिक गणना कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। कैसे? पहले कृष्ण है या कृष्ण के अवतार हैं, विप्र महान पंडित है, पहले विप्र ज्ञात है, उसका पांडित्य बाद में ज्ञात है। ये सारी समता इस अर्थ में की जा रही है। कहा गया है अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवाद, स्वयं भगवत्ता पीछे विधेय संवाद। अतएव सबसे पहले कृष्ण शब्द उद्देश्य के रूप में आता है, उसके बाद विधेय आता है जो उनके आदि भगवान रूप को बतलाने वाला है। कृष्णेर स्वयं भगवता इहा हेल साध्य, स्वयं भगवान कृष्णत्व हेल बाध्य। कहते हैं इससे यह प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण आदि भगवान है, इसलिए आदि भगवान अनिवार्य रूप से कृष्ण ही है। तो उनके द्वारा विभिन्न अवतार लिए गए हैं यह विषय हमें ज्ञात होता है, पर अवतार कहाँ से उद्भूत हुए हैं वो कृष्ण है। यदि कृष्ण अंशी होते, अगले छंद में कहेंगे कृष्ण यदि अंश है तो अंशी नारायण, तबे विपरीत है ते सुतेर वचन। यदि कृष्ण पूर्ण अंश होते और नारायण आदि भगवान, तो सूत गोस्वामी का कथन विपरीत हो जाता। कौन से कथन की बात की जा रही है? जो जहां से हमने आज का सत्र आरंभ किया है, स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 28। एते चांश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। ये कथन में
जो करता है वो कृष्ण पूर्ण अंश है, और अंशी वो उनके बाद के विधेय बताए गए हैं। तो इसलिए वो विपरीत हो जाता, कह रहे हैं उसको स्पष्ट करते हुए छंद संख्या 85 में यहाँ पर, नारायण अंशीय स्वयं भगवान, तेह से श्री कृष्ण ऐछे करित व्याख्यान। तब वे यह कहते, समस्त अवतारों के उद्गम नारायण मूल भगवान हैं और वे श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। पर सूत गोस्वामी ने ऐसा नहीं कहा है। सूत गोस्वामी ने कहा कि एते चांश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार में अन्य सभी अंशी उद्भूत हुए हैं। छंद संख्या तो सरल विषय है, यहाँ पर हमें इसमें कोई संशय भी नहीं होना चाहिए। वो व्याकरण के प्रभाव से को स्थापित करते हुए इस सत्य को प्रमाणित कर रहे हैं। कह रहे हैं, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करण अपाटव आर्ष विज्ञ व्याक्य नाही दोष यही सब। प्रामाणिक ऋषियों के वचनों में त्रुटियां, मोह, ठगने की प्रवृत्ति तथा भ्रांत अनुभूतियां नहीं होती। तो सूत गोस्वामी प्रामाणिक ऋषि हैं, वेद व्यास जी प्रामाणिक ऋषि हैं, सुखदेव गोस्वामी हमारे प्रामाणिक ऋषियों में आते हैं। इनके वाक्यों में कभी किसी को अनावश्यक रूप से प्रसन्न करने की बात नहीं है। वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता में अपने जीवन की पूर्ण तृप्ति, पूर्ण योग्यता, पूर्ण सफलता समझते हैं। तो श्लोक का कहते हैं यहाँ पर वास्तव में कि मूल श्लोक का क्रम उलट दिया गया होता यदि कृष्ण नारायण के पूर्ण विस्तार होते। नारायण कृष्ण के पूर्ण विस्तार हैं, इसलिए सूत गोस्वामी का ये कथन इस रूप में यहाँ पर व्यक्त किया गया है। आगे छंद संख्या 87 में कह रहे हैं कि यदि अब जो कुतर्क कर रहे हैं उनको दृष्टि प्राप्त हो गई हो, तो विरुद्धार्थ कह तुमी कही ते कर दोष, तोमार अर्थे अविमृष्ट विधायांश दोष। तुम विरुद्ध बात कहते हो और जब इसकी ओर इंगित किया जाता है तो तुम क्रोधित होते हो। तुम्हारी व्याख्या में स्थान भ्रष्ट विधेय का दोष है, यह अविचारणीय तालमेल है। तो तत्कालीन स्थिति में यदि किसी ने कभी भगवान के अस्तित्व पर, प्रश्न पर, वर्तमान में भी हमें समय समय पर इस प्रकार का विरोध मिल जाता है, कृष्ण है तो दिखते क्यों नहीं है, कृष्ण श्रेष्ठ है, हरि श्रेष्ठ है, विष्णु या नारायण, हमने तो विष्णु पुराण में ऐसा सुना है, कहीं किसी अन्य स्थान पर ऐसा सुना है। तो उनके लिए कहते हैं लेखक यहाँ पर कि वास्तव में तुम्हें स्थान भ्रष्ट विधेय के दोष के बारे में विचार करना चाहिए। अति वरिष्ठ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जीवों को यहाँ पर व्याकरण के माध्यम से पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान की प्रामाणिकता स्थापित करना समझा रहे हैं। कहते हैं छंद संख्या 88 में, यार भगवता है ते अन्य भगवता स्वयं भगवान शब्देता ते ही सत्ता। केवल वे भगवान जो अन्य समस्त भगवत्ताओं के उद्गम है, स्वयं भगवान या आदि भगवान कहलाने के पात्र होते हैं। तो जब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं, नारद, असित, देवल, व्यास, ऋषि मुनि, देवता भी मेरे बारे में वहां से बतला सकते हैं जहां से वे उद्भूत हुए हैं। और ये बात अर्जुन भी भगवत गीता में कहते हैं भगवान को कि देवी देवता ऋषि मुनि वहां से बतला सकते हैं, भगवान आप आदि हैं। ये मुझे स्पष्ट हो रहा है। और ये हमारे अ, ऋषि मुनि भी कहते हैं कि हम भगवान की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें, क्योंकि यह तो तुलसीदास जी बाबा जब रामचरितमानस में कहते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो आचार्य अनेकों प्रकार से कहते हैं पर ये कथा अनंत है और हरि अपने आप में अनंत कहे गए हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं यहाँ पर दीपक का। कहते हैं, दीप है ते ये छे बहु दीपे रज्वलन, मूल एक दीप ताहा करिए गणन। जब एक दीपक से अन्य अनेक दीपक जलाए जाते हैं तो मैं उसे ही आदि दीपक मानता हूँ। तो ब्रह्म संहिता का यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि दीपक परम भगवत तत्व के समान है। एक जलता दीपक असंख्य अन्य दीपों को जला सकता है, तो भी जो मूल दीपक है उसके बारे में हमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।
ये सोचना कि जो सब जल रहे हैं वो सभी मूल दीपक हैं, ये गुणात्मक रूप से असत्य नहीं है, तथापि पूर्णता को समझने के लिए यह बाध्यकारी है, क्योंकि पूर्णता तो इस अर्थ में है कि मूल दीपक अपने स्थान पर है और उससे अनेकानेक अन्य दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं। छंद संख्या 90, जहां पर ये प्रतिरोधियों को दिया जाने वाला उत्तर समाप्त हो रहा है, कहते हैं कृष्णदास कविराज, त्याचे सब अवतारे कृष्ण से कारण, आर एक श्लोक सुनो को व्याख्या खंडन। कहते हैं इस प्रकार से श्री कृष्ण समस्त कारणों एवं समस्त अवतारों के कारण हैं, सारी भ्रांत व्याख्याओं के खंडन हेतु अब दूसरा श्लोक सुनो। कहाँ है वो दूसरा श्लोक, उसके बारे में विवरण की सूची इस प्रकार है। छंद संख्या 91 से 95 तक कृष्ण सभी के परम आश्रय और धाम है, ये बतलाते हुए आचार्य यहाँ पर छंद संख्या 91 प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतेय मन्वन्तरेशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानम् इह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मान श्रुतेनार्थेन चांजसा। इसमें श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मांडों के अवयव की सृष्टि एक, स्कंद एक, ब्रह्मा की सृष्टि तीन, सृष्टि का पालन चार, श्रद्धावानों के प्रति विशिष्ट अनुग्रह पांच, कर्म के लिए प्रेरणा छह, नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों के कर्तव्य सात, भगवान के अवतारों का वर्णन आठ, सृष्टि का संहार नौ, स्थूल तथा सूक्ष्म जगत से मुक्ति तथा 10, परम आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। 10वां विषय अन्य सबके आश्रय है। परम आश्रय और अन्य 9 विषयों में अंतर दिखाने के लिए महाजनों ने प्रार्थनाओं या प्रत्यक्ष व्याख्याओं के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन नवों का वर्णन किया है। तो हमने ये श्रीमद् भागवतम के सत्रों में भी 2 स्थानों पर, यदि मुझे सही से स्मरण है, श्रवण किया था। तो श्रीमद् भागवतम के ये श्लोक जहाँ 10वां स्कंद परम आश्रय के रूप में कहा गया, जहां हमने सर्ग की स्कंद एक के रूप में, विसर्ग के रूप में स्कंद दो, स्थान कैसे सृष्टि का पालन हो रहा है, पोषण कैसे विभिन्न राजा महाराजाओं की जो जीवों की उत्पत्ति की श्रृंखला में पोषण हो रहा है, प्रेरणादायक तत्व मनवंतरों के बारे में वहां पर हमने स्कंद 5 में प्रत्येक ग्रह की, खंड की, स्थानों की चर्चा की है। मनवंतरों की नियंत्रण पालन करने वाले तत्वों की चर्चा हमने स्कंद 6 में की है। फिर भगवान के विभिन्न अवतार, कारण, स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि, ये सब श्रवण करते हुए हम स्कंद 10 को परम आश्रय कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम 9 स्कंदों में सृष्टि से लेकर प्रभुपाद कहते हैं मोक्ष तक का वर्णन है। पुरुष अवतार, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, भौतिक जगत, ये सभी आश्रित हैं। और आश्रय किसका है? श्रीमद् भागवतम की स्तुतियों का लक्ष्य आश्रयत्व कहते हैं यहाँ पर, वह स्कंद 10 है। और इसलिए सीधे स्कंद 10 पढ़ने की मनाही है। हमें क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए इस परम आश्रय को समझना चाहिए। ये संपूर्ण जो विस्तार प्रस्तुति है प्रथम 9 स्कंदों की, वो भगवान श्री कृष्ण को वास्तविक प्रयोजनपूर्ण परम आश्रय के रूप में समझ सकें, इसलिए भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विभिन्न अन्य तत्वों को वहां पर प्रस्तुत किया गया है। तो परम आश्रय जो मूल है वो कौन है, ये बतलाने के लिए दूसरा उदाहरण यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी दे रहे हैं। आश्रय जानीते कही इन व पदार्थ, इन वीर उत्पत्ति हेतु से ही आश्रयार्थ। मैंने हर वस्तु के चरम आश्रय को स्पष्ट रूप से जानने के लिए अन्य 9 श्रेणियों का वर्णन किया है।
इन नवों की उत्पत्ति का कारण उनका आश्रय कहा गया है, जो ठीक ही है। तो परम आश्रय भगवान कृष्ण एक सर्वाश्रय कृष्ण सर्वधाम, कृष्ण शरीर सर्व विश्वेर विश्वाम। भगवान श्री कृष्ण सबके आश्रय एवं धाम है। सारे ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर पर आश्रित है। तो ये यहाँ पर अ, परिणाम के रूप में प्रमाणित हो गया है। ये बतलाने के अर्थ में कह रहे हैं, दशमे दशमम लक्ष्यमम आश्रिताश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धामम नमामि तत्। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद 10वें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रकट करता है, जो समस्त शरणागत जीवों के आश्रय हैं। वे श्री कृष्ण कहलाते हैं और वे सारे ब्रह्मांडों के परम स्रोत उद्गम हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। ये जो तत्व की व्याख्या यहाँ पर है, चैतन्य चरितामृत, चरित्र अमृत, चैतन्य जीवंत, जीवंत चैतन्यता प्राप्त करने की जो शक्ति, जो कथा, जो चरित्र है, वो हम यहाँ श्रवण करेंगे। पर इन अध्यायों में पूर्ववर्ती अध्यायों में, आरंभिक अध्यायों में, चाहे वो अध्याय 1 गुरु वर्ग हो, चाहे यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो स्थापित कर रहे हैं, वो तत्व की महत्ता, ताकि कोई भगवान के संबंध में हमारी भक्ति को कोरी भावुकता ना कहे। आगे हम पढ़ेंगे कैसे अद्वैत आचार्य द्वारा यदि भक्ति योग की बात अपने समकालीन जनमानस को सूचित और प्रेरित करने के लिए कही जाती थी, तो बड़े बड़े कर्मकांड विद कहते थे, यज्ञ, क्लिष्ट प्रक्रियाएं, ध्यान धारणा, सूत्रबद्ध लयबद्ध तरीके से बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण, ये वेदों में कहा गया है। और कृष्ण और अद्वैत आचार्य कहते हैं, पर ये इसका उद्देश्य क्या है, ये तो समझो। इसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना, भगवान की सेवा में संलग्न होना। हम यदि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश भी करेंगे तो वहां क्या करेंगे? क्या हम स्वयं की सेवा करेंगे, या हम भगवान के अंश हैं, भगवान की ये सृष्टि है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए प्रयास करेंगे? उसका उत्तर उन कर्मकांड विदों के पास नहीं था। इसलिए यहाँ पर सावधानी पूर्वक कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले तत्व प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि साधक के रूप में, भक्त के रूप में हमारे जीवन में कभी दुविधा ना हो कि हम ये नाम जप क्यों कर रहे हैं, ये सरल सा संकीर्तन क्यों करें, क्यों नहीं बड़ी बड़ी अलंकारिक रचनाओं को स्मरण करके और बड़े बड़े शास्त्रार्थ वाले आयोजनों में अपने आप को परम विद्वत की उपाधि से विभूषित करें। यह परम लक्ष्य नहीं है। शंकराचार्य जी के संबंध में ये प्रामाणिक कथा है। काशी में दशाश्वमेध घाट पर सुबह सुबह मशाल की रोशनी में उन्होंने करीब 80 वर्ष के आयु के संबंध में हम आगे पीछे जो भी जहां भी हमें श्रवण करने को मिले उस अर्थ में ले सकते हैं। लेकिन शंकराचार्य ने जो देखा, मशाल की रोशनी में बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त के समय कोई ऐसे पांडुलिपि लिए हुए बड़े बड़े श्लोकों को रटने का प्रयास कर रहे थे, वृद्ध व्यक्ति। और शंकराचार्य जो इस धराधाम पर, जिसे हम युवा अवस्था कहते हैं, 21-22 वर्ष की अवस्था, शंकराचार्य जी ने जितना जो कुछ भी स्थापित करना था, कार्य करना था, वो इतनी अवस्था में ही कर दिया था। और सोचिए, वो खड़े हैं और उनके समक्ष वो वृद्ध व्यक्ति खड़े होकर बड़े बड़े सूत्र रट रहे हैं। और शंकराचार्य जी ने पूछा, आप इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं? और उन्होंने उत्तर दिया, मुझे काशी की विद्वत सभा में सर्वश्रेष्ठ शास्त्रार्थ में स्वयं अन्यों को पराजित करना है। और वहीं दशाश्वमेध की सीढ़ी पर खड़े खड़े शंकराचार्य जी ने रचना की है। 8 छंद हैं जिनमें से एक है अंगम गलितम पलितम मुंडम। तुम्हारे अंग गल गए हैं, दांत गिर रहे हैं, तुम्हारे बाल श्वेत हो चुके हैं, तुम्हारी आंखों की रोशनी कम हुई जा रही है, तुम्हारी श्रवण शक्ति क्षीण हो गई है, शरीर आज गया कि कल गया इसका भान नहीं है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो ये प्रामाणिक श्रेष्ठता स्थापित है, क्योंकि कई बार वेदों की अलंकारिक रचना में हम भगवत तत्व भूल जाते हैं। कई बार केवल कोरी भावुकता में
यही मेरे सब कुछ है, यही मेरे सब कुछ है, और जीवन में कोई एक कष्ट आया और हम ये स्थापित ना कर पाए कि यदि हम हर क्षण भगवान के आश्रय में थे तो हमारे जीवन में कष्ट क्यों आया। क्योंकि यदि हमारे पास शास्त्र का प्रमाण, शास्त्र अध्ययन नहीं है, श्रवण नहीं है, जीवन में कष्ट कुंती के आया, द्रौपदी के आया, पांडवों के आया, माता सीता के पास आया, भगवत रूप में मनुज स्वरूप में राम और कृष्ण के पास आया, और हम अपने कष्टों को आता हुआ देखकर भगवान पर आक्षेप लगाने लग जाए, इसका अर्थ है जीवन में तत्व का अभाव है अभी। इसलिए भगवत गीता में भगवान तत्व परक बात ही करते हैं। भागवतम में कथा और तत्व है। चैतन्य चरितामृत 90% कथा है, पर आरंभ में यहाँ और कुछ कुछ स्थान पर, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जब कभी चर्चा संवाद होगी, आगे विषय आएगा, तब कहीं कहीं तत्व है, पर 90% कथा है। तो जो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं वो तत्व की, ज्ञान की नींव पर आगे कथा की इमारत खड़ी हो सके, हमारे जीवन में कोई अस्पष्टता ना रहे, अंधविश्वास ना रहे, हरिनाम कीर्तन जाप करताल नृत्य गायन करते हुए भगवत नाम को हम जीवन में आश्रय लेकर सेवा में संलग्न हो, तो ये प्रामाणिक विधि है कि नहीं, इस बारे में कोई दुविधा ना हो। इसलिए यहाँ पर लेखक ये प्रस्तुत कर रहे हैं, कहते हैं श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 10वें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रकट करता है, जो समस्त शरणागत जीवों के आश्रय हैं। वे श्री कृष्ण कहलाते हैं और वे सारे ब्रह्मांडों के परम स्रोत हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ ये स्थापना हो चुकी है। उसके पश्चात छंद संख्या 96 से जो विषय आरंभ होने जा रहा है वो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और उनकी शक्तियों के बारे में। फिर अंतिम अ, अध्याय में के अंतिम भाग में, प्रत्येक अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस अध्याय में चर्चा किए गए विषय का उपसंहार प्रस्तुत करते हैं। तो 96 से लेकर 108 तक करीब 8 5 13 श्लोकों में हम भगवान अवतार और उनकी शक्तियों को श्रवण करेंगे, जो आगे विस्तार में आएगा। अभी यहाँ हम केवल परिचय के रूप में, कृष्णेर स्वरूप आर शक्ति त्रय ज्ञान यार हय तार नाही कृष्णे ते अज्ञान। जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को तथा उनकी 3 विभिन्न शक्तियों को जानता है, वह उनके विषय में अनजान नहीं रह सकता। तो दो विधर्मियों को, कुतर्कियों को दो बहुत ही महत्व के विषय समझाने के पश्चात अब कह रहे हैं लेखक यहाँ पर कि भगवान के बारे में, उनकी शक्तियों को बारे में जानने वाला उनको कभी काल्पनिक नहीं कह सकता, उनको कभी अंशी नहीं कह सकता, वो उनको कारण के रूप में, परम कारण के रूप में जानता ही जानता है। तो परम शक्ति की 3 मूल शक्तियां शिला प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में हमने अनेकों स्थान पर अब तक चर्चा कर ली है, यदि हम क्रमबद्ध श्रवण कर रहे हैं। पर यहाँ पर यदि कोई चैतन्य चरितामृत पहली बार सुन रहा हो, जो कि कभी भी बहुत ही उत्साहजनक तरीके से संस्तुत नहीं किया जाता, हमें भगवत गीता, भागवतम और तब चैतन्य चरितामृत सुनना चाहिए उस अर्थ में। तथापि यदि हम बहुत ही संक्षिप्त में पुनरावृत्ति करना चाहें तो आचार्य यहाँ पर तात्पर्य में कहते भी हैं कि परम सत्य की 3 मूल शक्तियां, शक्तियों का वर्गीकरण 3 वर्ग में कर दिया गया है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा शक्ति द्वारा परमेश्वर अपने मूल रूप में आध्यात्मिक जगत को प्रकट करते हैं, जो अनेकानेक वैकुंठ लोक हैं। इनका अस्तित्व सदैव बना रहता है, किसी भी प्रकार की प्रलय में ये नष्ट नहीं होते, भौतिक जगत के संहार के बाद भी उपस्थित रहते हैं। तटस्था शक्ति के रूप में भगवान अपने अंश रूपी जीवों के विस्तार में उपस्थित होते हैं। जैसे सूर्य समस्त दिशाओं में अपनी किरणें वितरित करता है, उस प्रकार से। और बहिरंगा शक्ति से भगवान भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। आध्यात्मिक जगत की सृष्टि भगवान ने अंतरंगा से की, भौतिक जगत की सृष्टि भगवान बहिरंगा से कर रहे हैं। और बहिरंगा और अंतरंगा की विभाजक सीमा रेखा के बीच में कौन है? तटस्था शक्ति, जीव रहते हैं। तो भौतिक सृष्टि, बहिरंगा शक्ति में जो कुछ भी सृजन है वह शाश्वत वैकुंठ का विकृत प्रतिबिंब है। तो भगवान की इन शक्तियों का वर्णन केवल यहाँ चैतन्य चरितामृत में या गीता में या भागवतम में नहीं है, विष्णु पुराण में है। अंतरंगा शक्ति के बारे में, बहिरंगा शक्ति के बारे में विस्तार में अग्नि पुराण में बतलाया गया है, बृहद नारदीय पुराण में बतलाया गया है। तो अनेकों स्थान पर है ये शक्तियां, ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर।
शक्तियों के पश्चात भगवान के जो अवतार विस्तार हैं उनके बारे में कहते हैं, कृष्णेर स्वरूपे हय षड विध विलास प्रभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश। भगवान श्री कृष्ण अपने 6 मूल विस्तारों में विलास करते हैं। प्रभाव तथा वैभव ये उनके 2 प्राकट्य हैं। तो यदि हमें स्मरण हो, प्रभाव और वैभव विलास हमने बिल्कुल मूल में श्रवण किया था। उसके पश्चात कहते हैं कि जो वैभव है वो अपने 6 मूल विस्तारों में विलास कर रहा है। तो प्राभव रूप श्री कृष्ण के ही सदृश पूर्णतया शक्तिशाली हैं, पर वैभव रूप आंशिक रूप से शक्तिशाली है। ये हमने श्रवण किया है 2 सत्र पहले, जहां हमने रासलीला में या द्वारका लीला में जो है वो प्रभव रूप है, भगवान का प्रभाव रूप है, और वैभव रूप में भगवान अंशांशों में उपस्थित हो रहे हैं। और अंशांशों में उपस्थित होने में भगवान जब अंश के अंश हैं तो वो कला कहे गए हैं, जब वो कला के भी अंश हैं तब वह विभूति कहे गए हैं। कहते हैं यहाँ पर अंश शक्त्यावेश रूपे द्विविधा अवतार बाल्य पौगंड धर्म द्वैत प्रकार। उनके अवतार 2 प्रकार के हैं, आंशिक तथा शक्त्यावेश। वे 2 अवस्थाओं में प्रकट होते हैं, बाल्य तथा पौगंड कुमारावस्था में। हमने कभी भगवान का कोई वृद्ध अवतार नहीं देखा होगा, कोई भी नहीं। वामन रूप देख लें, मत्स्यावतार देख लें, तो विलास रूपों की संख्या 6 में पहले 2, पहले शक्त्यावेश और अंशावेश, उसके पश्चात बाल्य और पौगंड। प्राभव और वैभव वह तो भगवान के मूल स्वरूप का विस्तार बताया गया है। तो भगवान का जैसे कृष्ण और बलराम का जो स्वरूप हुआ वो पौगंड रूप में कहा गया, कुमारावस्था में कहा गया, नित्य किशोर रूप में रहते हैं, किशोर और किशोरी, इस प्रकार से कृष्ण और राधा सर्वत्र पूजित है। तो सनातन रूप से भगवान किशोर अवस्था में ही रहते हैं। स्मरण करते हैं छंद संख्या 99 में कहते हुए, किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी क्रीड़ा करे ए क्षय रूपे विश्व भरी। नित्य किशोर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम मूल भगवान है। वे ब्रह्मांड भर में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इन 6 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। ए क्षय रूपे हय अनंत विभेद अनंत रूपे एक रूप नाही किछु भेद। इन 6 रूपों के असंख्य भेद हैं, यद्यपि वे अनेक हैं किंतु सभी एक हैं, उनके बीच कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ 6 स्वरूप, भले उनकी विभिन्नता अलग अलग कारण से है, तात्पर्य में उल्लिखित करते हुए कहा गया प्राभव वैभव शक्त्यावेश अंशावतार बाल्य तथा पौगंड। तो एक एक से अधिक श्रेणी में आ सकता है यहाँ पर, जैसे भगवान श्री कृष्ण बाल्य और पौगंड रूप में हम देखते हैं, 6 रूपों में अपनी लीलाएं संपन्न कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो बाल्य पौगंड में, अंशावतार के रूप में, शक्त्यावेश के रूप में। सारे जीव भगवान के अंश हैं और इसलिए वो भगवान की विविधता को ही व्यक्त करते हैं, और इसलिए हमारे जीवन में इन अंशांशों के प्रति कोई गुणात्मक भेद नहीं होना चाहिए। राम 13 गुण वाले हैं, कृष्ण 16 गुण वाले हैं, बुद्ध 2 गुण वाले हैं, परशुराम 4 गुण वाले हैं। इस प्रकार की विविधता बताने का अर्थ भगवत तत्व की लघुता बताना नहीं है। ये तो भगवान ही है जो सर्वत्र व्याप्त हैं। देश काल परिस्थिति आवश्यकता के अनुसार वह आंशिक या पूर्ण रूप में उपस्थित होते हैं। आगे कह रहे हैं, चिक्षति स्वरूप शक्ति अंतरंगा नाम ताहर वैभव अनंत वैकुंठादि धाम। चित शक्ति, जिसे स्वरूप शक्ति अथवा अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है, अनेक रूपों में अपना प्रदर्शन करती है। यह भगवान के धाम तथा उसके वैभव को धारण करती है। तो अंतरंगा शक्ति को चित शक्ति भी कहा गया है, स्वरूप शक्ति भी कहा गया है, और कहा जा रहा है अनेक रूपों में। इसीलिए शक्तियों का समुच्चय वो 3 मूल कहा गया, अंतरंगा बहिरंगा और जीवात्मा। पर उनका विस्तार जीवों में भी अनेकानेक विस्तार है, 10 लाख प्रकार के
कुछ विशेष प्राणी 20 लाख प्रकार के, 30 लाख प्रकार के, 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियों में, मनुष्य शरीर 2 हाथ पैर वाले भी 4 लाख प्रकार में है, अलग अलग लोकों में। और इस प्रकार 84 लाख योनियां बताई गई हैं। तो शक्तियां विभिन्न रूपों में अपना प्रदर्शन कर रही हैं। तो अंतरंगा शक्ति के लिए कहा जा रहा है कि ये भगवान के धाम तथा उसके वैभव को धारण करती हैं। आगे, माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण, ताहर वैभव अनंत ब्रह्मांडे रगण। माया शक्ति कहलाने वाली बहिरंगा शक्ति विविध भौतिक शक्तियों से संपन्न असंख्य ब्रह्मांडों की कारण है। और छंद संख्या 107 3 में कौन है? जीव शक्ति तटस्थाख्य नहीं यार अंत, मुख्य तीन शक्ति तार विभेद अनंत। इन दोनों के बीच की तटस्था शक्ति असंख्य जीवों की बनी है। यही तीन प्रधान शक्तियां हैं जिनके असंख्य भेद और उपभेद बतलाए गए हैं। तो अंतरंगा शक्ति से धाम और स्थान की बात की जा रही है। चित्त शक्ति से दिव्य वैकुंठ जगत में विविधता प्रदर्शित करने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति है। जीवों के रूप में, तटस्था शक्ति के रूप में असंख्य जीव हैं। बहिरंगा शक्ति के रूप में भौतिक जगत की विविधता है। यहाँ श्वेतशतर उपनिषद का दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य विवेचित कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की इस पुस्तक का, कहते हैं न तस्य कार्यम करणम न विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान अद्वितीय हैं। उन्हें स्वयं न तो कुछ करने की आवश्यकता होती है, न ही उनकी भौतिक इंद्रियां होती हैं। ना तो कोई उनके तुल्य है, ना कोई उनसे बढ़कर है। उनके पास विभिन्न नामों वाली विविध असीम शक्तियां हैं जो उनके भीतर स्वतंत्र लक्षणों के रूप में विद्यमान है और उन्हें पूर्ण ज्ञान, शक्ति तथा लीलाएं प्रदान करती है। इसीलिए जब हम श्रवण करते हैं कि अपने हृदय को कलमश रहित करने के लिए, जन्म जन्मांतर के जो कलमश, जिसके जीवन में जितना अधिक संचित कलमश है उसकी हरिनाम में उतनी कम रुचि होती है। और हरिनाम तो भक्ति मार्ग पर यात्रा आरंभ करने का प्रथम चरण है। जब जीवन में हरिनाम श्रवण, स्मरण और कीर्तन आ जाता है, तब कलुषित हृदय मलिनता से रहित हो जाता है और उस स्थान पर हम किसी प्रिय व्यक्ति को, प्रिय वस्तु को स्वच्छ स्थान पर सामान्य रूप में भी देखा जाए तभी उपस्थित कराते हैं। मटमैले हाथों से अ, मिट्टी मिले हुए पात्र में हम स्वादिष्ट व्यंजन का भोग नहीं लगा सकते। और भगवान जो मधुराष्टकम पर यदि जाएं तो अधरम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम, उनकी गति में मधुरता है, उनकी वेणी चोटी में मधुरता है, उनके शब्द में मधुरता है, उनकी हर लीला में मधुराति पते अखिलम मधुरम। भगवान, इस जगत की जो कुछ भी मधुरता है वह भगवान से निर्गत होती है, भगवान से प्रकट होती है। तो हम उन्हें कैसे किसी मलिन स्थान पर रख सकते हैं? तो जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे हृदय की मलिनता नष्ट होती है। जो कुछ भी, जैसे दर्पण पर लगी हुई धूल है, जैसे बादलों में घिरा हुआ सूर्य है, वैसे ही हमारे मन का दर्पण भी मलिन है। तो नाम जप से पहले वो स्वच्छता आती है, फिर भगवान का रूप हृदय में उपस्थित होता है, फिर उन रूप का दर्शन करते हुए, नाम और रूप का दर्शन करते हुए जीवन में भगवान के गुणों को समझने का सामर्थ्य भगवान अंतःकरण की प्रेरणा से देते हैं और उसके पश्चात जीव भगवान की लीला में संलग्न हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जब ये सारा विषय प्रस्तुत किया जा रहा है भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान के जीवों के वर्गीकरण के बारे में, तो हमें ये समझना है कि नाम जब से आरंभ हुआ क्रम लीला तक जाता है और वह भक्तों के हृदय में प्रवेश करता है जिनका मन कलमश रहित है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पुनः तुलसीदास बाबा की पंक्तियां हैं। तो कहते हैं आगे भगवान के बारे में बताते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इमत स्वरूप गण आरती न शक्ति, सभार आश्रय कृष्ण कृष्णे सभार स्थिति।
ये भगवान के मुख्य स्वरूप, विस्तार और उनकी तीन शक्तियां हैं। ये सभी परम पूर्ण श्री कृष्ण से प्रकट हैं। ये सब उन्हीं में स्थित है। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है। आगे कहते हैं, यद्यपि ब्रह्मांड गण पुरुष आश्रय से ही पुरुष आदि सभार कृष्ण मूलाश्रय। यद्यपि तीनों पुरुष सारे ब्रह्मांडों के आश्रय हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण इन पुरुषों के मूल स्रोत हैं। तो अब उपसंहार की तरह है, हम लोग की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ कहते हैं स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्र। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मूल आदि कारण एवं अन्य सारे विस्तारों के उद्गम है। सारे प्रामाणिक शास्त्र श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। तो छंद संख्या 7 पर, जहां हमने इस श्लोक को पहले भी श्रवण किया है, अब जो क्रम आरंभ हो रहा है वह भगवान चैतन्य महाप्रभु परम सत्य। बीच में भी हमने इसे श्रवण किया, कैसे कृष्ण और चैतन्य एक ही हैं। जय कृष्ण से ही चैतन्य से ही जगन्नाथ। वही कृष्ण है, वही चैतन्य है और वही जगन्नाथ है। श्लोक दिया है यहाँ पर, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर शाश्वत, आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है, उनका कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण है। नहीं है, जैसे सोने से अनेकों प्रकार के आभूषण बने और उनमें जो तत्व है प्रमुखता से, वह सोना ही है। सोने से तत्व बने और सोना अभी भी उपस्थित है। मिट्टी से ये शरीर बने, विभिन्न प्रकार की इमारतें और विकास के अनेकानेक सामग्रियों का सृजन हो रहा है, पर अंततः मिट्टी का मूल अपने रूप में उपस्थित है। उसी प्रकार भगवान परम है, समस्त कारणों के मूल कारण है। और क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत का विषय है, तो इसके लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, आध्यात्मिक इंद्रियां चाहिए, जो भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवत तत्व की सेवा करने के पश्चात आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित होती है। उसके लिए हमें अपनी निष्ठा, अपना विश्वास और भक्तों का संग, आचार्यों का साक्ष्य, ये सब ध्यान में रखना होता है। कहते हैं, ये सब सिद्धांत तुम्ही जान भाल मते तब पूर्व पक्ष कर आमा चलाई ते। तुम शास्त्रों के इन सारे सिद्धांतों को भली भांति जानते हो, किंतु मुझे शुद्ध करने के लिए सारे तर्क वितर्क उत्पन्न करते रहते हो। तो घर के बिल्कुल वयोवृद्ध व्यक्ति की तरह कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज कि तुम ये सब कुछ जानते हो। समझाने का तरीका है उनका, पाठकों को, श्रोताओं को, लेखकों को, जो विरोध प्रस्तुत करने के लिए कभी किंचित कुतर्क का आश्रय ले लें। जैसे वर्तमान में कभी कभी कृष्ण के चरित्र पर, कभी राम के चरित्र पर, कभी किसी अन्य महापुरुष के चरित्र पर लोग आक्षेप लगाने लग जाते हैं। तो भगवान राम और कृष्ण क्या, लोग किसी को भी नहीं बख्शते हैं। इसलिए, लेकिन यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी का उद्देश्य सामान्य जनों को प्रसन्न करना नहीं, उन्हें भगवान को प्रसन्न करना है और सामान्य जनों को भगवान की ओर प्रेरित करना है। इसलिए वो बिना लाग लपेट के कहते हैं कि मुझे पता है तुम लोग ये सब कुछ जानते हो, पर केवल मुझसे कहवाना चाहते हो। कह रहे हैं आगे, से कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार आपने चैतन्य रूपे कैला अवतार। वे भगवान श्री कृष्ण ही व्रजराज के पुत्र कहलाते हैं, जो समस्त अवतारों के स्रोत हैं। वे स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। अतएव चैतन्य गोसाई पर तत्व सीमा तारे शिरो दक्षाई कही की तार महिमा। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परम सत्य हैं। उन्हें अंशांशी शिरोदक्षाई विष्णु कहकर पुकारने से उनकी महिमा नहीं बढ़ेगी। तो चैतन्य महाप्रभु को हमें मूल भगवान के रूप में स्वीकार करना है। सही तब भक्तेर वाक्य नहे व्यभिचारी सकल संभवे ताते याते अवतारी। किंतु निष्ठावान भक्त के मुख से निकले ऐसे शब्द कभी मिथ्या नहीं हो सकते, उनमें सारी संभावनाएं निहित हैं, क्योंकि वे आदि भगवान है। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? इसलिए इस अर्थ में कह रहे हैं ताकि जीवों को कोई दुविधा ना हो।
आगे कहते हैं, अवतारे देह सब अवतारे स्थिति, केहो कौन मते कहे ये मन आर मति। अन्य सारे अवतार मूल भगवान के आदि शरीर में शक्तिमान के रूप में स्थित हैं। अतएव अपने मत के अनुसार कोई उन्हें किसी भी एक अवतार के रूप में संबोधित कर सकता है। तो सबकी बात सही है, भक्त के रूप में हम भगवान के किसी भी रूप को स्मरण करें, इससे भगवत तत्व की महिमा कम नहीं होती है। केवल हमारी यात्रा दीर्घ ना हो, इसलिए आचार्य हमें मार्गदर्शन देते हुए ये बातें बताते हैं। कहते हैं कि अपने मत के अनुसार कोई भी उन्हें किसी भी अवतार के रूप में संबोधित कर ले, पर सारे अवतार मूल भगवान के शरीर में शक्तिमान के रूप में विद्यमान है। आगे मध्य लीला में उल्लेख आएगा, एक बार चैतन्य महाप्रभु कहेंगे, मैं क्षीर सागर में शयन कर रहा था, किंतु अद्वैत की पुकार ने मुझे जगा दिया। और अद्वैत स्वयं महाविष्णु के अंशावतार कहे जाएंगे। छंद संख्या 113 में कह रहे हैं, तो अब ये उपसंहार की तरह है, अध्याय लगभग लगभग समाप्त हो रहा है यहाँ पर। कृष्ण के कहे के नर नारायण, केहू कहे कृष्ण है साक्षात वामन। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात नर नारायण है, अन्य लोग कहते हैं कि वे साक्षात वामन है। केहू कहे कृष्ण शिरो दक्षाई अवतार, असंभव नहीं सत्य वचन सबार। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण शिरो दक्षाई विष्णु के अवतार हैं, इनमें से कोई भी कथन असंभव नहीं है, प्रत्येक कथन अन्यों की ही तरह सत्य है। तो कोई भी यहाँ पर भगवान से भिन्न नहीं है। सार के रूप में हमें यही समझना है। लघु भागवतामृत का एक बहुत सुंदर श्लोक है, जीव गोस्वामी जी द्वारा यहाँ पर वर्णित करने के क्रम में श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं, अतएव पुराणादो केचिन्नर सखात्मताम, महेन्द्रानुजताम केचित् केचित् क्षीराब्धिशायिताम, सहस्रशीर्षताम केचित् केचिद् वैकुंठनाथताम, ब्रूयु कृष्णस्य मुनय तत्तद् अवृत्यनुगामिन। आदि भगवान श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध के अनुसार सारे पुराण उनका विविध नामों से वर्णन करते हैं। कभी वे नारायण कहे जाते हैं, कभी वामन स्वर्ग के राजा इंद्र के छोटे भाई, तो कभी क्षीरोदक्षाई विष्णु, कभी वे सहस्त्र फन वाले शेषनाग कहलाते हैं, तो कभी वैकुंठपति कहलाते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर लेखक कि यदि उन्हें कुछ भी मानो तो उसमें कुछ भी असत्य नहीं है, सब कुछ उनके अंश ही है, पर ये स्मरण रहना चाहिए कि आदि भगवान वे ही हैं। केहो कहे परव्यो में नारायण हरि, सकल संभवे कृष्ण याते अवतारी। कुछ उन्हें हरि या दिव्य लोक का नारायण कहते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वे आदि भगवान हैं। ये सब श्रोता गणे करी चरण वंदन, ये सब सिद्धांत सुन करी एक मन। मैं इस कथा को सुनने या पढ़ने वाले समस्त लोगों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। कृपया करके इन सारे कथनों के सार को ध्यान से सुने। तो बहुत ही विनम्रता के साथ लेखक सभी को प्रणाम करते हैं, कह रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति से जीव पूर्ण परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है, इसलिए उसे प्रामाणिक स्रोत पर ध्यान देना चाहिए। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर अलस, यहाँ है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। निष्ठा पूर्वक जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा ना करे, क्योंकि इससे ऐसी व्याख्याओं से मन दृढ़ होता है। इस तरह मनुष्य का मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है। तो ये तत्व, ये सिद्धांत, ये तर्क कैसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, जानना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे हमारी आस्था और अधिक निष्ठावान होती है। जो नव दीक्षित हैं, जो अभी भक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर रहे हैं, उनको शास्त्रों का प्रमाण, प्रामाणिक भक्तों की कथाएं, गुरु का दृष्टिकोण, क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार घटनाएं व्यवस्थित है शास्त्र में, ये सब सतर्कता के साथ सही स्रोत से श्रवण करने का माध्यम मिल सके, इसके लिए जो इस ज्ञान को समझ चुके हैं, उनका उद्देश्य है कि वो उसको अन्यों को जानने के लिए प्रेरित करें।
और जो जानना चाहते हैं उनके लिए भी आवश्यक है कि वो विनीत होकर दिव्य संदेश को सुने। ये वो प्रक्रिया है भोजन करने की प्रक्रिया की तरह, जिसमें जैसे जैसे पेट भरेगा हमें अपनी शुद्धा पूर्ति का आभास स्वयं होता जाएगा। तो अंतिम कुछ छंद हैं इस अध्याय के, जहाँ छंद संख्या 118 में कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते, चित्त दृढ़ हैया लागे महिमा ज्ञान है ते। ऐसे निर्णायक अध्ययन द्वारा मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानता हूँ। इन महिमाओं को जान लेने से ही मनुष्य बलवान बन सकता है और उसके उनके प्रति अनुराग में सुस्थिर हो सकता है। तो हमने चर्चा की ये जानना इसलिए आवश्यक है ताकि अन्य कोई हमें भ्रमित न कर सके। बच्चे को उसके माता पिता कौन है यह अपनी आंतरिक अनुभूति से और उनके संरक्षण में रहकर प्राप्त हो जाता है। बाद में कोई और अन्य आके कहे मैं भी तुम्हारा माता पिता हूँ, मैं भी हम भी तुम्हारे माता पिता हैं, वो संशय नहीं होना चाहिए। उसके लिए दृढ़ता पूर्वक हमारे जीवन में ज्ञान स्थिर रहना चाहिए। तो अंतिम तीन छंद हैं इस अध्याय के, जहाँ स्तुति वंदन नमस्कार है। कहा गया है चैतन्य प्रभु रे महिमा कही बार तरे, कृष्ण रे महिमा कही करिया विस्तारे। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु का महिमा वर्णन करने के लिए ही श्री कृष्ण की महिमाओं का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया है। चैतन्य गोसाई रे तत्व निरूपण, स्वयं भगवान कृष्ण व्रजेंद्र नंदन। निष्कर्ष यही है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रजराज के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए एवं उनकी दया की सदा आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भगवान के रूप में किया गया है। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। अध्याय के साथ ही आज का सत्र भी यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम सभी आदि लीला के अध्याय 3 को आरंभ करने का प्रयास करेंगे। तो यदि हमें स्मरण हो आदि लीला में 17 अध्याय हैं, तो क्रमशः हम सभी समय लेकर जो पुस्तकों के साथ अध्ययन कर रहे हैं वो तात्पर्य को अपनी सुविधा के अनुसार श्रवण कर सकते हैं। और किसी भी दुविधा के लिए आप जहां भी जुड़े हुए वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और श्री चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्णा।